ready. After the break, our final session is, before the question answer, how to plan and conduct an event. The first step which I told you is you must know what event is. It is a non-personal communication channel. यहां से आपको क्लैरिटी आती है. पहली चीज, इवेंट मैनेजमेंट बहुत ट्रिकी काम है, बट इट्स ए हाईली पेड जॉब. अगर आप इवेंट मैनेजर की जॉब करना चाहें या अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करना चाहें, मेरी तो ख्वाहिश होगी सब करें, इवन आप भी करें. इट्स ए हाईली पेड जॉब, लेकिन वेरी वेरी टेंस और बहुत कोऑर्डिनेशन इसमें इन्वॉल्व है. इवेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट. ये वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो आपको दूसरों से बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पर्पस क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हासिल करने हैं हमने इस इवेंट से, कि बिना वजह पैसे जाया करके शोर शराबा करके हमने एक कार्रवाई कर दी. दिस इज सेकंड स्टेप. यू मस्ट सिट डाउन एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इवेंट. जो जो आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते जाओगे, हर चीज बहुत हद तक आपको क्लियर होती जाएगी कि करना क्या और कैसे. Then third point is list of activities. ये कहीं आपको नहीं मिलेगा सिवाय उस बुक के, इसलिए इस बुक के आप नोट कर रहे हैं. किसी बुक में भी इवेंट मैनेजमेंट की इस तरह पॉइंट फॉर्म में नहीं है. लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, कितने बजे क्या शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और एंड कहां पे होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इवेंट मैनेजमेंट, चाहे घर में मेहंदी शादी का फंक्शन है या कोई कॉर्पोरेट इवेंट. लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज. नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, टीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हर एक्टिविटी टीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हर एक्टिविटी कौन लोग करेंगे, उनका इंचार्ज कौन होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट इट और एंड टाइम पे भागे रहते हैं. अच्छा नहीं करो, हालांकि आपका काम दूसरा और वो काम भी आपका रहता है और ये काम भी, बिकॉज दे डोंट नो कि कौन सी टीम थी और कौन उनका इंचार्ज. ये करने के बाद एक्टिविटीज में आपको पता चल जाएगा. अगर आप कोई फैशन वीक कर रहे हैं तो आपको एक्टिविटीज जब आप लिस्ट डाउन करेंगे, यू विल क्लियरली नो कि अच्छा पहला इवेंट क्या होगा, कहां से शुरू करना है, पहले कौन सी मॉडल्स आएंगे या कौन से ड्रेसेस आएंगे, क्या होगा. और जब वॉक हो जाएगी उसके बाद हमने एग्जीबिशन के लिए मुख्तलिफ ड्रेसेस रखे होंगे, वहां पे लोगों को कैसे लेके जाना. ये आई एम गिविंग यू जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स. उसके बाद चीफ गेस्ट की तकरीर करवानी है नहीं करवानी है, खाना है या चाय वो कब देना है, ब्रेक कब आएगी, कोई म्यूजिकल इवेंट रखा हुआ है नहीं रखा हुआ. ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इफ यू लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज. और उसके बाद आपने टीम्स बना दी. और ये बहुत बड़ी वीकनेस होती है इफ यू असाइन द ड्यूटीज रैंडमली. क्या आप भी साथ देख लेना, ये खाना आपको खाना है तो केटरिंग वाले आप देख लें, आप भी ज्यादा कर दें. मोस्टली बिग कंपनीज में पीपल डू दिस और एंड टाइम पे रन होते हैं. सो प्लीज नॉमिनेट द पर्संस. यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर केटरिंग. ठीक है, ये आपके 4 बंदे आपके साथ हैं, ये आपकी टीम. दिस इज द. अच्छा, ये एक्टिविटीज के बाद उसके बाद तो ये पॉइंट आता है आपका, फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज व्हाट डू यू नीड, एंड दैट इज लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक इज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एनी इवेंट और एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग. और जिस तरीके से वो लॉजिस्टिक मुयस्सर की जाती है उसको कहते हैं सप्लाई चेन. सुना होगा आपने, पढ़ा होगा. सो सप्लाई चेन के जरिए बेसिकली यू इंश्योर द प्रोविजन ऑफ लॉजिस्टिक्स. अब लॉजिस्टिक्स कवर्स सो मेनी थिंग्स. इसका बेहतरीन तरीका, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आपको. हर एक्टिविटी के साथ जो भी आपने टीम लीडर बनाया है उसको और उसकी टीम को बिठा दें, या जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, वट जो कंसर्न लोग हैं, और एक्टिविटीज को देख के कहें कि इसके लिए क्या क्या चाहिए. एवरी एक्टिविटी दिस शुड बी डिस्कस्ड सेपरेटली. ये नहीं कि अच्छा खाना भी कर लेना तो वो भी कर लेना, वो भी कर लेना. यहां पे आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो जाती पर्सनैलिटी है वो नजर आएगा. लोग कहेंगे कि जनाब सबसे पहले ऐसा करें कि ये जो हमने स्टेज की डेकोरेशन करनी है ना, इसको जरा इस तरह करें.
दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि जो आपने पढ़ा है, जो आपकी नेचर है, सोच है, वो कहे कि नहीं स्टेज ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बिकॉज इवेंट से हमने ये पर्पज हासिल करना है और ये पर्पज सिर्फ इसी सेटिंग से हो सकता है। सो स्टेज की डेकोरेशन से लेकर खाना खिलाने तक और इनविटेशन कार्ड और ये इनविटेशन कार्ड आपने छपवाने हैं, बाकी चीजें करनी है, मॉडल्स को बुलाना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, जिन लोगों ने आपके ड्रेसेस की नुमाइश करनी है वो आपने सेटिंग करनी है। तो हर एक्टिविटी के लिहाज से आपने एक लीडर बना दिया और उसको एक टीम दी और फिर इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया हर इवेंट को, तो आपको पता चल जाएगा 90% पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज टाइमलाइन। जो भी आपने एक्टिविटीज नोट की, जो उन एक्टिविटीज में लॉजिस्टिक आपको चाहिए, वो कहां से आएगा और कब तक आ जाना चाहिए। यहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज मार खाती है, दे डोंट प्लान टाइमलाइन। अब एक इवेंट जो है वो कल होना है, तो स्टेज अभी से तैयार होना शुरू होगा तो कल तक होगा, उसका आपने बताया नहीं किसी को। अगर आपने लोगों को इन्वाइट करने हैं तो अपने इवेंट से एक महीना पहले इन्विटेशन कार्ड छपने देते हैं कि नहीं। सो टाइमलाइन आप लिखेंगे कि दिस एक्टिविटी शुड बी डन, आगे आप डेट लिखेंगे बाय दिस डेट, और जिसकी जिम्मेदारी है फर्स्ट करें इन्विटेशन कार्ड आपने छपवाए, तो आपको और आपकी टीम को क्लियर पता चल गया कि भाई हमने इस डेट तक ये रेडी करने हैं, अब वो उसका काम शुरू कर दें और उस डेट पे वो रेडी हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने जिस तरह गेटिंग का मैंने कहा और डेकोरेशन है या किसी म्यूजिक ग्रुप को इन्वाइट करना है, सो यू गॉट टू बुक देम भाई डेट से पहले, क्योंकि उनकी भी डेट की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो पहले से करेंगे तो होगा। सो हर एक की आपने टाइमलाइन दे दी कि ये एक्टिविटी में ये सामान चाहिए, ये सामान यहां से आएगा, फलाने वेंडर से आएगा और इस डेट से इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये है वो पूरा प्लान जो बड़ी बड़ी कंपनीज ब्रांडर करती है एंड यू हैव टू डू इट। और वो पूरी एक आगे चलने की बात करता हूं। ये करने के बाद फिर आपकी जो टीम है वो अपने अपने वेंडर से रब्ता करती है, जिसने इन्विटेशन कार्ड छपवाने वो उन प्रिंटिंग प्रेस के पास जाके कोटेशन देते हैं कि आप कितने में छाप के देंगे, इसकी वर्डिंग क्या होगी, क्या होगा। जिसने म्यूजिकल बैंड को बुलाना है वो उनसे रास्ते शुरू कर देंगे कि देखिए उसके तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो नहीं आ रहा, तो उसको बुला देते। ये सारा काम शुरू हो जाएगा और साथ साथ वो भी बैंड को बुलाते हैं। सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम पे आपका वेंडर इंतजार कर देगा कि जो कोरोना की वजह से शॉप बंद कर दी गवर्नमेंट ने, तो मैं नहीं कर सकता, कंप्लीट इवेंट इज डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से बैंड उसको म्यूजिकल बैंड वाले को प्रॉब्लम होगी, सिंगर जो आपने बुलाया हुआ, आप इसके अलावा आपने मुख्तलिफ डिजाइनर्स को बुलाया हुआ था डिस्प्ले के लिए, उनमें से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका तो पूरा इवेंट गया। इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और दुनिया के बेस्ट इवेंट प्लानर्स इन चीजों पर बड़ा फोकस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज चेकलिस्ट। Every team leader of the event should have a checklist of the events. लाजमी उसकी जेब में हर वक्त होनी चाहिए, चाहे उसकी जिम्मेदारी है या नहीं है, चाहे उनका काम डिस्प्ले करवाना है, विजिटिंग और इन्विटेशन कार्ड छपवाने से तक कोई ताल्लुक नहीं, बट ही मस्ट नो कि ये काम कौन कर रहा है और कब तक ये हो गया होगा, तो ये अपना काम कब तक करेगा। चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इवेंट प्लानिंग। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट फ्लॉप होते हैं कि आपने मीटिंग भी कर ली, सारी चीजें डिसाइड करके इनको बता दिया, उसके बाद चेक ही नहीं किया और इवेंट वाले रात को या दिन को पता चलता है कि वो तो काम हुई और फिर दिल के दौरे पड़ते हैं और लोग फेल होते हैं। सो ऑल द टाइम इसमें एक चीज अच्छे मैनेजर के तौर पे आपको ख्याल रखनी है कि हर वक्त भी आपने ये पूछना हमें क्या बना उस काम का, अच्छा वो हो गया काम, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, क्योंकि बंदा इरिटेट हो जाता है। तो आपने एक मुनासिब वक्त दे के पूछना है, लेकिन कोऑर्डिनेट जरूर करना है सारे टीम लीडर से प्रोग्रेस के बारे में, उनके एफर्ट्स के बारे में। दिस इज गोइंग टू बी ए की ऑफ सक्सेस फॉर यू इन द इवेंट मैनेजमेंट। एंड थर्ड थिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट डू इन देयर इवेंट
दैट इज कंटीजेंसी प्लानिंग, हंगामी मंसूबाबंदी। लोग यहां पे सीधी सीधी मंसूबाबंदी करने में बड़ी रुचि की बात है। कंटीजेंसी कौन? इसीलिए अचानक इवेंट वाले दिन आपने ओपन में बैंड भी डिस्प्ले करना था, ड्रेसेस भी करने थे, बारिश आ गई, आपने कंटीजेंसी प्लान किया ही नहीं हुआ था, आप होने लग गए, आपका करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। यू गॉट टू प्लान एवरी इवेंट। लाइट चलेगी तो क्या करेंगे? जनरेटर कहां से आएगा? कौन लेके आएगा? मेहमानों में से अगर चीफ गेस्ट ना आया तो क्या करेंगे? किसको बुला के शील्ड दिलवाएंगे? कोई अगर मॉडल वॉक करते हुए गिर गया या गिर गए तो किस तरीके से उसको इवैक्यूएट किया जाएगा? और बारिश आ गई तो क्या होगा? मेहमान अगर जरूरत से ज्यादा आ गए, खासतौर पर इवेंट्स में, फोटोग्राफर्स एंड मीडिया रिपोर्टर्स, they come without invitation mostly. So you have to keep that cushion कि 100 बंदों की अगर दावत दी है तो इंतजाम 150 का करना, तब गुजारा होगा। Contingency plan is going to save you from so many things. और इस पूरे इवेंट का जो एक और मेन चीज है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल is basically giving your guests a respect. It's a proper procedure. उस प्रोटोकॉल में आपने जहां जहां जिसको बिठाना है उस सोफे पे या कुर्सी पे उनके नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं उनके साथ एक प्रोटोकॉल ऑफिसर लड़की या लड़का अटैच कर देते हैं आप, जो उनको रिसीव करेगा, उनको बिठाएगा, उनके पानी खाने का बंदोबस्त। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ बूस्ट टू द इवेंट। और चूंकि ये जो चीफ गेस्ट टाइप लोग होते हैं मोस्टली दे आर वेरी नार्सिसिस्ट टाइप, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर वेलकम एंड रिस्पेक्ट एंड ऑल, तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो प्रोटोकॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा एक और चीज जो कम प्लान होती है देखिए, एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस तरह होगी? किसी कंपनी को आउटसोर्स करना है या अपने सिक्योरिटी गार्ड हमारे करेंगे? वेपन्स होंगे कि नहीं होंगे? कोई धमाका होने पे या प्रॉब्लम होने पे क्या किया जाएगा? वो सारी ड्रिल कौन करेगा? किसको बताएगा? पुलिस के नंबर, लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना इवेंट की नेचर के मुताबिक? उसके साथ कोऑर्डिनेट कौन करेगा? इंस्पेक्टर के साथ। गाड़ियां जो आएंगी वो अपने गेस्ट को उतार के कहां जाएंगी? कौन लेके जाएगा उन्हें पार्किंग में? वापस कैसे आएंगी? उसका पूरा अरेंजमेंट पार्किंग में कौन जिम्मेदार होगा? इन कामों में से जितने काम आपके अच्छे होते गए, इसका मतलब योर इवेंट इज मोर एंड मोर सक्सेसफुल। और जितने खराब होते गए इट इज इवन मोर, ऐसे भी गए। सो ये बहुत मेटिकुलस प्लानिंग और बारीकी से करने वाला काम है। ऑल्दो इट्स वेरी हाईली पेड और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन यू गॉट टू बी रियली ऑन टोस। और इवेंट वाले दिन कई ऐसी हैपनिंग्स हो जाती है, अगर आपने अपना कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ है तो 90% तक आपकी बचत हो सकती है। 10% कोई थोड़ा मोटा गड़बड़ होगी, वो बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं की हुई तो बड़े बड़े लोगों को मैंने फ्लॉप होते हुए देखा इवेंट वाले दिन। एंड देन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इन इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट की मुनासबत से और इवेंट के ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से you have to select the menu of the food you are serving, which mostly people don't do. रिवायती भी चल रहा है आजकल, चावल दाल और चिकन अच्छा बना लगा। For God's sake, कई ऐसे मैंने इवेंट्स देखे कि most of the guests were 60 and plus, और पका क्या हुआ था? सिरिपाई और गधे और अखरोट पड़े हुए, और उनके दांत इतने कमजोर है, कौन अखरोट तोड़ के खाएगा? इस हद तक बेवकूफियां इवेंट्स में होती है। सो अगर आपने चाय या खाना रखना है, उसका मेन्यू ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बजट होना चाहिए, बट बजट में भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। लेकिन प्लीज कीप योर ऑडियंस इन माइंड। इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंग, बिलो 25 और 30, यू गॉट टू हैव दैट मेन्यू प्लीज, वरना गालियां देते हो जाएंगे। सो खाना और उसका मेन्यू भी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इवेंट। एक और चीज बताइएगा कि हम इवेंट को प्लान कर रहे हैं, यूनिक प्लान
प्रेस रिलीज होगी जैसे हम यूज कर रहे होते हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। आफ्टर दी प्लानिंग, आफ्टर दी एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट के कौन कौन से टूल जिससे हम हाइप करेंगे? जी मैं अभी आखिरी पार्ट में वही करने वाला था। जब आपने ये सारी चीजें करनी और कंटीजेंसी प्लानिंग भी करनी और उसमें मेन्यू, सिक्योरिटी, कार पार्किंग भी आपने डिसाइड कर दी, तो इसका मतलब है कि काफी चीजें आपने कवर कर और मेन्यू भी शुड बी अकॉर्डिंग टू नॉट ओनली योर बजट एट ऑल। बजट इज द लास्ट पॉइंट। अब चलते हैं जो इन्होंने सवाल किया कि अब हमने सारी चीजें तय कर ली और तैयारियां शुरू हो गई, अब किस तरीके से हम अपनी कंपनी के लिए इसकी हाइप क्रिएट करें। उसके लिए वो सारे चैनल्स आपको आज जो पढ़ाएंगे वो आपकी टेबल पे ऐसे लिखे होने चाहिए। ये पहला स्टेप है कि आपने हर चैनल को यूज करना। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो गई है सोशल मीडिया की, और ज्यादातर तो फेसबुक और ट्विटर के अलावा पता नहीं है कि सोशल मीडिया में बाकी 35 चैनल नहीं है, वो कोई यूज नहीं करता। आजकल वो इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत आगे, हालांकि वो भी टोटल पर्सनल और ग्लैमराइज चैनल है, उसका व्यूज और उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो लोग यूज करते हैं। सो सोशल मीडिया इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रमोशनल कैंपेन, प्लीज रिमेंबर इट। उसमें आपने सारी चीजें यूज करनी है। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए भी फैलाना है इसको, वो आप कैसे करेंगे वो आपने प्लान करेंगे। टीवी और अखबारों के लिए प्रेस रिलीज जाएगी, वो कौन साइन करेगा उसको फाइनल करना है, वो सारे मीडिया के लिए ताकि वो छापे अखबारों में अपने टीवी पे बताएं। देन एडवोकेट चैनल, सोशल चैनल, अगर आपने कोई प्रोमो बनवाया है, कोई एडवर्टीजमेंट छोटी सी 30 सेकंड की बनवाई है, उसमें किसी बड़ी शख्सियत से आपको मैसेज कन्वे करवा सकते हैं, या वैसे ओवरऑल एक डॉक्यूमेंट्री सी 1 मिनट की आप डिस्प्ले करवा सकते हैं टीवी चैनल्स पे। सोशल मीडिया पे फिर आपकी टीम बैठे और उसको खाली ट्विटर पे और फेसबुक पे नहीं, ज्यादातर इवेंट जो है वो लिंक्डइन पे चलते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स, और लिंक्डइन को हम यूज ही करते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। वहां पे सारे लड़के लड़कियां बस शुगर मेले में बैठे होते हैं, उनको क्या लगे इवेंट्स, ज्यादा ज्यादा तो वजह नहीं होती, लेकिन फेसबुक भी आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद ट्विटर इज नॉट टू बी यूज, ट्विटर इज ओनली फॉर जस्ट 1 or 2 लाइन ऑफ मैसेज, वो उसका सा मैसेज कि फलाना इवेंट इज बीइंग हेल्ड ऑन दिस डेट और इस जगह पे चीफ गेस्ट विल बी फलाना, ये आप ट्वीट कर दें। लेकिन असल चीज है मीडिया, प्रेस रिलीज और आपका लिंक्डइन जो कि प्रोफेशनल चैनल है। एक और मेंशन करूंगी, जब हम कंटेंट बनाने बैठे हैं ना, कंटेंट हमें समझ नहीं आ रहा था 5 W का मैनेज बनाने, हमें समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स मिस करते हैं 5 W का मैनेज, पता ही नहीं चलता हमें कहां चले गए। अच्छा चले 5 W से किसी को नहीं भी पता तो आपने इतना जो सर खपाई की है यहां तक पहुंचने में, हर टीम मेंबर को आपको एक एक चीज क्लियर हो गई, तो उसमें जो भी आपका कंटेंट राइटर है, पीआर वाला या जो भी जिसको दिखना आता है, उनको पता है खबर की सुर्खी कैसे बनाते हैं, लीड कहते हैं उसको, सुपर लीड कहते हैं, सब लीड कहते हैं, उसके बाद जनाब उसकी बॉडी है, मेन है, वो उनको पता है। तो वो कम से कम अल्फाज में इंग्लिश और उर्दू अखबारों के मुताबिक वो उसको डिजाइन कर लें और भेज दें। लेकिन इसके लिए जाहिर है जो कंसर्न एक्सपर्ट है उसी से आपको काम लेना। सोशल मीडिया एक्सपर्ट की अगर आपके पास टीम है तो दैट्स ओके, अदरवाइज यू कैन हायर हिम और हिज टीम कि आओ भाई ये जरा प्रमोट कर दो इवेंट, इतने पैसे ले लो। इसी तरीके से बाकी जो पब्लिसिटी है वो आप अपने दोस्तों के जरिए, अपने कोलीग्स के जरिए, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को करिए कि भाई हमारी कंपनी में पास जबरदस्त इवेंट आने वाला है, इसको जरा प्रमोट करो मुफ्त। लेकिन उसके लिए ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि हमारे पास अवेलेबल क्या क्या चीज है। अगर वो नहीं है तो फिर जाहिर है आप काम को नहीं मानेंगे। ये तमाम मेहनत करने के बाद नाउ ए वेरी सेंसिटिव इशू कम्स एंड दैट इज बजटिंग। Budgeting, although it's very financial and mathematical, but it also needs your creativity. People overspend. जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा खर्चा करते हैं, और स्पेशली शादी। इसलिए आप ये मुहिम बन रहे हैं कि आइंदा किसी शादी में आपने 50 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होगा, कम से कम अपनी फैमिली और अपनी स्टाफ से। अच्छा जी, बजटिंग में एक तो चीज ओवर स्पेंडिंग और अंडर स्पेंडिंग की आपके लिए जहन में रखनी है, और वो कोई आपको नहीं बता सकता। दैट इज योर इंट्यूटिवनेस एंड योर डिस्कशन विद योर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑल, कि हमारा पर्पस ये है, क्या ये जायज है इतना स्पेंड करना। सिर्फ इतना ये है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बनिए। चंद रुपए बचाने के लिए आप जो इतना बड़ा लॉस कर रहे हैं वो नहीं करना, वो बहुत घाटे का सौदा है। जिधर जरूरी पैसा बचना है इवेंट पे, उधर आपने
जहां से आप कुछ कर सकते हैं वो आप कंट्रोल कर दीजिए। तो पहला असुल तो ये, उसके बाद सारी एक्टिविटीज लिख लीजिए, सामान लिख लीजिए और उनकी इंडियन कोटेशन जो आएंगे, एंड देन उसमें कभी बेशी करके बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजटिंग में ये आपको ध्यान रखना है कि जितने का फायदा नहीं हो रहा उससे डबल का खर्चा कर बैठे, तो ये तो ठीक नहीं। और ये भी ठीक नहीं है कि नहीं बचत करोगे हमारे पास फंड नहीं है। ऐसी कंपनी मैंने देखी है से वो पैसे की खर्च नहीं और फायदा भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये बड़ा एक आपका प्रोफेशनल पॉइंट भी है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, लेकिन ये आपको आपकी सोच, आपका दिमाग भी बताएगा कि अच्छा यहां से कट कर दे जरा, लेकिन ये यहां से कट नहीं करना, इसको बढ़ा देना। कई दफा ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करने से जो पब्लिसिटी या प्रमोशन मिलती है दैट इज सो ह्यूज कि आप सोच नहीं सकते। तो अगला स्टेप आ गया बजटिंग। इसमें आपके फाइनेंस वाले भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। पूरा एक बजट तैयार हो गया, उसके बाद आ गया अप्रूवल ऑफ द बजट ऑल्सो एंड अप्रूवल ऑफ द ओवरऑल कंप्लीट इवेंट मैनेजमेंट प्लान बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये अप्रूव करवा के जरूर अपने पास आपने रखना है। कानूनी मसाइल भी पैदा हो सकते हैं और वैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अप्रूवल लास्ट ही आपने अपने पास है एंड देन गिव द गो हेड। और उसमें जो चीज आपको ज्यादा काम देगी वो अकाउंटेबिलिटी, कि जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको भी आप उतना ही डांट रहे हो और जो काफी नहीं कर रहा उसको भी आप कुछ नहीं कह रहे उतना डांट रहे। यहाँ पे आपकी लीडरशिप मैनेजमेंट काम आएगा। और वो जो हमने देखा कोऑर्डिनेशन, कैसे काम लेना है आपने, किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते। और उसमें चूंकि ओवरऑल हमारी नेशन का भी ये प्रॉब्लम है, हम सारे इस तरह के हैं, वी आर नॉट सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, वी आर प्रॉब्लम फोकस्ड पीपल। बारिश आने को बस होना शुरू हो गया। अभी जो 5-6 दिन गर्मी पड़ी है पूरे सोशल मीडिया पे शोर मच गया, इतनी गर्मी, भाई कोई हल कर लो यार शोर मचाने से। सो अच्छा इवेंट मैनेजर या अच्छा लीडर वो है, आपको आपकी टीम में से ऐसे लोग मिलेंगे जो चलाकी करने के लिए, गन करने के लिए या वैसे बाई नेचर आपके पास आ जाएंगे। बात की आदत होगी, बहुत बुरी आदत होगी। They want to see you all the time in trouble. अल्लाह ने कहा किसी की फैमिली में पैसा पड़ा या दफ्तर में, वो जनाब उनका काम ही है कि ये कुछ कर, चलो उसको कुछ ऐसा सुनाओ। दफ्तर में आप बॉस हैं, आप कुछ आइए अपने घर से, आते ही वो आएंगे साहब के साहब और आपको ऐसी चीज सुना देंगे कि सारा दिन आप सकते हो। So these are very grassroots level practical things which I am sharing with you. उसमें फिर आपकी लीडरशिप स्किल्स है कि किससे क्या करना है। बात ऐसा हो जाता है कि कोई नापसंदीदा बंदा आपका टीम मेंबर बन जाता है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा की प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करवा दें। अगर नहीं हो सकता तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑन हर पर्सनालिटी। बात कोई ऐसा शख्स और बड़ा आपकी टीम में शामिल हो जाता है जिसने ध्यान नहीं दिया कि इसको डिजर्व करवाना। दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच आई हैव सीन। उसको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से उसको मोटिवेट करें, बजाय इसके कि वो खराब करे। कई दफा ऐसा होता है कि किसी और से भी चेक रखवाना पड़ता है ऊपर। तो ये सारी स्किल्स जब आप सीखेंगे तो परफेक्शन तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकती, बट यू विल बी बेटर 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 एंड बेटर। सेम थिंग इज विद द पर्सनल लाइफ। जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, मियां बीवी है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, प्लीज अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। प्लीज अपनी पता हम करते नहीं, अपनी करें पहले और फिर उसकी अंडरस्टैंड करें। आपको फॉरन पॉइंट्स मिल जाएंगे विच कैन वर्क फॉर यू। इसी तरीके से ये इवेंट मैनेजमेंट चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, बड़ी आपको फायदा भी दे सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है, बट एक छोटी सी एक्टिविटी कैन डूइंग इट, इसके लिए आपकी नजर थोड़ी सी ज्यादा और हौसला भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कि जरा सा घबरा के बातों में आपके पसीने ना छूट जाए या आप गुस्से में ना आए। इवेंट मैनेजर जो अच्छे इवेंट मैनेजर्स हैं, दे आर वेरी कंपोज, कंट्रोल करते हैं, काफी कंट्रोल उनको होता है, तब जाके मामला आगे चलता है। तो ये हमारा इवेंट था। उसके बाद जो असल चीज है वो है एग्जीक्यूशन। इसके बाद जब हम कुछ ब्रेक करेंगे और फिर आपके क्वेश्चन। एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट। आपने इतना अच्छा प्लान किया, सारा सामान आ गया, सब कुछ हो गया, देयर कैन बी मैनी ब्लंडर्स ऑन द एग्जीक्यूशन डे। उसको कैसे टैकल करना है। बात का अच्छे इवेंट मैनेजर के पास अगर ये सहूलत हो, दे कैन डिप्यूट अनदर पर्सन लाइक हर
कि भाई बाकी लोग सारा दिन अपना काम कर रही है, अब आपने जरा नजर रखनी है कि एंड एग्जीक्यूशन वाले दिन को गड़बड़ ना हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन इवेंट एग्जीक्यूट करवाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, और उसके लिए क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है, खास तौर पे आपने कंटीजेंसी प्लानिंग की हुई, तो यू आर क्वाइट कंफर्टेबल। और अगर आपको अपने एतमाद के बंदे या बंदे को कहेंगे कि जरा नजर रखना मुझे बनाना, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन एग्जीक्यूशन में भी आपको किसी कोने में बैठकर रिलैक्स नहीं करना, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम एंड यू गॉट टू बी इन्वॉल्व विद द इवेंट। और उसमें कंटीजेंसी प्लानिंग में भी चूंकि आपने देखा हुआ है, अच्छा ये ना हो ये कर रहे हैं, अच्छा ये ना हो ये कर रहे हैं, तो यू आर कंफर्टेबल कि अच्छा कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कर देंगे। इसमें एक और चीज आपसे प्रैक्टिकल में शेयर करूंगा, बात में ऐसा होता है कि एक चीज खराब होगी और आप दूसरी चीज करने लगे हो, उसमें भी टाइम गैप आ गया, तो ज्यादातर लोग प्लान नहीं करते, तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं और कई लोग उठते चले जाते हैं। उसके लिए आप प्लान कर सकते हो अपने कंटीजेंसी प्लान में कि कोई वजन शुरू हो जाएगी या म्यूजिक शुरू हो जाएगा, कोई और मतलब ऐसा इवेंट में लोग एंगेज रहे। और इसके लिए आपको एक बड़ा मजेदार वाक्य बताऊं, इस वाक्य ने दुनिया को एक अजीम तरीन सिंगर दिया। एक सिंगर थे 10-12 साल की उम्र की बात करें, तो वो अपने अंकों के साथ में मेला देखने गए, तो वहां के जो बहुत अजीम तरीन गुरुद्वार आए हुए थे उनके आने में देर हो गई और लोगों ने बोरियत शुरू कर दी और उनके जाना शुरू कर दी। तो ऑर्गेनाइजर को किसी ने बताया कि वो 12-13 साल का एक लड़का बैठा हुआ है, जब तक वो बड़े गुरु नहीं आते तो इसको बहुत रहा। उन्होंने कहा बच्चा है ये क्या करेगा, उन्होंने कहा अभी तो सारे लोग उठ के जा ही रहे, तो बुला लो। तो वो बच्चा आया, उसने वो समा मांगा कि वो बड़े सिंगर आ भी गए, तो लोगों ने कहा इसी में सुन रहे, और वो फिर मोहम्मद रफी बने बाद में जाके। सो ये ऐसी एग्जाम्पल दी मैंने आपको, तो आपको इवेंट वाले दिन भी प्रॉपर अलर्ट है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, इवेंट कंप्लीट हो जाना भी इज नॉट कंप्लीशन। पोस्ट इवेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पे आपकी जो टीम है उसके मैक्सिमम लोग इवेंट अच्छा हो गया या बुरा हुआ है, अगर अच्छा हुआ है तो वो इतने समझते हैं कि बस बेहतरीन इवेंट हो गया और वो चले जाते हैं। और जो लॉजिस्टिक और सामान लेके आया है वो कौन वापस करेगा, जो गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई है वो बाहर कौन निकलवाएगा। और मैंने रोकते हुए देखा है इवेंट मैनेजर्स को बड़ी बड़ी कंपनी से कि वो भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रहा, किधर गए। सो यू गॉट टू ट्रेन योर पीपल, जो आपकी टीम है, कि दे विल स्टे विद यू टिल द टाइम कंप्लीट ओके रिपोर्ट इज नॉट गिवन, एंड देन यू कैन गो एंड एंजॉय एंड रिलैक्स एंड फिर आप डिजर्व करते हो। अब ये चीजें किताबों में जाहिर नहीं मिलती, वहां पे आपको राइट फॉर्म की चीजें मिल जाती है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं इवेंट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन की, जो अगर आप अपनी फैशन इंडस्ट्री में अपनाएंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बूस्ट। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनाएंगे तो यू विल गेट मेनी बेनिफिट्स। विद दिस आई क्लोज माय टुडेज फॉरवर्ड सेशन, एंड नाउ the house is totally open for your questions and my answers.